श्यामली जी हैदराबाद से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी ने इंग्लिश में लिखा है, ये कह रहे हैं कि पिछले कुछ समय से इनका वजन बहुत बढ़ गया था। एक किसी बात पे है महाराज जी, ये कह रहे हैं कि पर जैसे लोग इन पे कमेंट करते हैं, हंसते हैं, तो मतलब आपने बोला कि केवल भगवान के लिए रोना है अपने सत्संग में, बट मेरे को कंट्रोल नहीं हो पाता, फिर मैं रोने लग जाती हूँ। और कहते हैं मतलब मैं सह नहीं पाती। इस कंडीशन में मुझे क्या सोचना चाहिए और कैसा भाव रखना चाहिए? पहली बात तो हमारी कमी है, हम व्यायाम नहीं करते। दूसरी बात कमी, हम भोजन में संयम नहीं बर्ताव करते। तीसरी बात यह है कि हम भगवान से जुड़े नहीं हैं। तो सब कमियां ही कमियां हैं, फिर कैसे आनंद का अनुभव होगा। अब अगर हम इसको सुधार करें तो अभी सुधार हो जाए। और संसार किसी को सपोर्ट करे ऐसा असंभव है। कोई न कोई प्रतिकूलता तो संसार की तरफ से आती ही रहती है। जिनका शरीर मोटा नहीं उनको नहीं आती क्या? जो सतमार्ग में चलते हैं उनको प्रतिकूलता नहीं आती क्या? पर सतमार्ग में चलने वाले को प्रभु के भजन के बल से समता प्राप्त हो जाती है। वो मान में, अपमान में, सुख में, दुख में समान भाव रखकर आनंदित होता है। सामने वाले की दृष्टि है, वो क्या देख करके बोल रहा है, वो उसका मन है। जैसे कोई पागल आदमी रास्ते में खड़ा हमें गाली दे रहा है, अपमानित करने वाली वचन बोल रहा है, तो अपने लोग हंस के चले जाते हैं कि पागल है। मुझे लगता है ऐसे ही आपको समझना चाहिए कि संसार अपनी अपनी सोच के अनुसार बोल रहा है। बकाया हमारी तरफ से आपको प्रार्थना है कि आप दुखी मत होइए और व्यायाम कीजिए। थोड़ा चलिए, 2-4 किलोमीटर रफ्तार से चलिए और संयम युक्त भोजन कीजिए, सात्विक आहार कीजिए। अभी ठीक हो जाएंगे। शरीर का ये मोटापन या फिर कोई वो एक रोग होता है, ग्रंथि, क्या वो जो थायराइड, उसकी औषधि अगर वो है तो उसकी औषधि ले लीजिए। जैसे होता है ना वो उसमें, तो उसकी औषधि ले लीजिए और व्यायाम कीजिए और नाम जप कीजिए। कोई आपको बुरा कहे या भला कहे, ये उसकी सोच है। आप उसकी सोच से सुखी या दुखी क्यों होती है? आपकी मस्ती अपनी होनी चाहिए ना। भगवान ने आपको जैसा बनाया है, भगवान ने जो आपको बुद्धि दी है, आप उसमें मगन रहिए। दूसरा आपको अच्छा कहे इसलिए क्यों परेशान हो? दूसरा आपको बुरा करे तो आप दुखी क्यों हो? यही तो अध्यात्म का ज्ञान न होने के कारण शरीर भाव से युक्त होकर हम इतना दुखी हो सकते हैं कि हमारा निकलना बंद हो सकता है, हम अपने जीवन से ऊब सकते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम परास्त होने के लिए नहीं आए। मानव देह जो मिली, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, हम जीतने के लिए आए हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन पर विजय प्राप्त करके भगवदानंद के लिए आए। तो नाम जप करो, व्यायाम करो और सात्विक भोजन करो। और अगर वो रोग है, कौन सा बताया, थायराइड, तो उसकी आप औषधि ले लीजिए। और जब आपको कोई ऐसे वचन बोले तो आप समझो पागल आदमी है। बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोले वचन विचारे। जो अच्छे आदमी हैं वो कभी आपको दुख देने वाले वचन क्यों बोलेंगे? भाई भगवान ने किसी के शरीर को मोटा बनाया, पतला बनाया, किसी का श्याम रंग है, किसी का गोरा रंग है, कोई विकृत शरीर वाला है, तो हम उसका उपहास थोड़ी करेंगे। उपहास तो मूर्ख लोग करते हैं, तो हम मूर्खों की बात क्यों ध्यान दें? हमको तो उन पर दया आनी चाहिए। ठीक है ना? और नाम जप करो, दुखी मत होइएगा जी। अंकित अटवाल जी अंबाला से। राधे राधे। कोटि कोटि प्रणाम महाराज जी। महाराज जी, अगर नाम जप चलता रहे परंतु इस जन्म में परमात्मा की प्राप्ति न हो तो क्या अगले जन्म में वहीं से शुरुआत होती है? ऐसी कल्पना क्यों करते हो? पहली बात तो नकारात्मक कल्पना क्यों करते हो? एक बार जिन नाम लिय, हित सो होए अति दीन, ताको संग न छाड़हि, प्रभु अपनो कर लीन। ऐसे हमारे करुणा निधान प्रभु का नाम जपे, फिर ये बात आगे के लिए रखे कि पता नहीं इस जन्म में कल्याण होगा कि नहीं, ऐसा सोचे ही क्यों? अच्छा, रही बात, अगर किसी अपराधवश, चूकवश उसका जन्म होता है तो महाभागवत होकर ही जन्म लेगा। जितना उसका भजन है वहीं से उसका भजन प्रारंभ होगा। और वो ऐसी जगह जन्म नहीं लेगा जहाँ भक्ति का ह्रास हो जाए। ऐसी जगह जन्म लेगा जहाँ श्री संपन्न और महान परम पवित्र वातावरण, भगवत भक्ति अनुष्ठान की उन्नति जहाँ से हो, ऐसी जगह भगवान जन्म देते हैं। वो छिन्न भिन्न नहीं हो जाता कि भजन किया और थोड़ा बुरा भाव आ गया, गिर गया, तो अब उसका जन्म होगा और फिर वहीं से शुरू करेगा काखा गागा। ऐसा नहीं। अगर 1 लाख नाम जप किया तो ऊपर से शुरू होगा, 1 लाख के ऊपर से। जैसे
महामहिमा में भगवान ऋषभ देव जी के पुत्र भरत जी महाराज भगवान की प्राप्ति के लिए परिवार राज्य सबका त्याग करके गंडकी नदी के पावन तट पर भजन कर रहे हैं। दयावश एक हिरण के बच्चे को बचाया और उसमें ममता हो गई, चूक हो गई। निर्ममो भवति। अगर हमें माया से पार होकर भगवान की प्राप्ति करनी है तो यो संगास त्यजति, यो महानुभाव सेवते निर्ममो भवति। तो उन्होंने भगवान की प्राप्ति के लिए सब संगों का तो त्याग किया और महापुरुषों के द्वारा सेवित शालिग्राम भगवान जहाँ प्रकट होते हैं ऐसी नदी का सेवन किया। और उनके सबसे बड़े महापुरुष पिता ऋषभदेव जी बहुत बड़े महापुरुष हुए हैं, वो तो भगवान के अवतार थे और परमहंसों के आचरणों का उन्होंने स्वयं अपने जीवन में करके दिखाया, पर चूक हो गए। तीसरा जो सूत्र था निर्ममो भवति, वो उसमें चूक गए और ममता कर बैठे। हिरण में तो अगला जन्म हिरण का हुआ, पर हिरण के रूप में भी वो भजन ही करते रहे। अविनाशी भजन का ऐसा प्रभाव कि हिरण के रूप में भजन में जो त्रुटि हुई थी भरत जी के रूप में वो पूरी कर ली और अगला जन्म ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष ज्ञान की 5वीं भूमिका में जड़ भरत जी के रूप में प्रकट हुई। वहां कोई साधना नहीं करनी पड़ी। तो भजन कभी निष्फल नहीं होता। चूक हो जाए तो जन्म हो सकती, पर हम ऐसी रास्ता क्यों छोड़ें? हमें दृढ़ निश्चय करना है। आशा बंधा समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि, ये दृढ़ आशा रखने की इसी जन्म में मुझे भगवत साक्षात्कार होगा और उत्साह के सहित भगवान का नाम जप करें। हम चिंता क्यों करें इस बात की कि पता नहीं कल्याण हो कि ना हो, अगला जन्म कहाँ होगा, कैसे होगा? नहीं, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। प्रभु के सी चरणारविंद का दृढ़ भरोसा है, नाम है, फिर क्या दिन। समुझ जाए शरण ते डरत ना काल डर। अब क्या है, अगर जन्म भी होगा तो आनंद युक्त होगा और हम भगवान का नाम कीर्तन करेंगे, भजन करेंगे, भगवत भक्तों का संग मिलेगा, क्योंकि हम भगवान का आश्रय लिए। पहली बात तो चूक ना हो, अगर हो भी जाए तो हमारे प्रभु इतने करुणामय हैं कि राहत न प्रभु चित चूक किए की करत सुरत सहबार है की। इसका मतलब मुझे इस जन्म में भगवत प्राप्ति पक्की हो जाएगी, ऐसा दृढ़ आशा रखनी चाहिए। आगे भगवान जैसा जाने, पर अपनी आशा में हम नकारात्मक सोच बिल्कुल ना लावें कि हमारा अगला जन्म होगा। हमको तो प्रभु के धाम जाना है, प्रभु की सेवा में जाना है, ऐसा। और फिर भक्तों ने जन्म की परवाह कब की? वो तो कह रहे हैं यत्र यत्र हम जन्म कर्म भी नारके पर में पदे, अथवा चाहे नरक में रखो चाहे परम पद में रखो, पर राधिका रति निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजताम। हे प्रिया, जो अपनी सखियों के सहित लालजू के सहित हमारे हृदय में रहो, चाहे मुझे नरक भेज दो चाहे जहाँ परम पद भेज दो, मुझे कोई परवाह नहीं है। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। भक्तों ने कभी जन्म को बुरा ही नहीं माना। मेरा जन्म हो लेकिन आपके अनुराग में हो। जे जोनि जन्मो कर्म बस, तहाँ राम पद अनुराग हो। भगवान के चरण पर हम कहते हैं ऐसी आशा ही क्यों रखे? हम साक्षात इसी जन्म में प्रभु के पार्षद बनकर उनकी संग सेवा में जाएंगे। ऐसी आशा रखे, फिर प्रभु के आगे की बात हो, जैसा चाहे वैसा करें। समझ रहे हैं आप? हिमांशु शेट्टी जी दिल्ली से। राधे राधे। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, ग्रस्त जीवन जीना चाहता हूँ। हम प्रभु के बनाए माया खेल में आ तो गए हैं, क्या मैं ग्रस्त में रहते हुए इस खेल से कभी निकल पाऊंगा, जिससे मैं मुझे दोबारा माता पिता के गर्भ में ना आना पड़े? पूरा अच्छे से निकल जाओगे। जब विश्वामित्र जी अयोध्या से अपने आश्रम की तरफ जाते हैं तो दशरथ जी महाराज जी ने एक चौपाई कही थी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। बस वो भाव ले आना है। पत्नी पुत्र परिवार ये सब भगवान हमें सेवा के लिए दिए हैं। इनमें भगवत भाव कर करके नाम जपते हुए खूब मेहनत से धर्म पूर्वक धन कमाकर उनकी सेवा, बड़े बुजुर्ग माता पिता की सेवा, और अपने हृदय में बार बार भगवान के स्मरण का स्वभाव बनाना। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। ऐसा हम अभ्यास करें कि हमारा चित्त बार बार राधा 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 ऐसा रटने लगे। तो नाम चल रहा है और हम अपना काम कर रहे हैं और वो कर्म भगवान को समर्पित कर रहे हैं, और प्राप्त उससे जो फल है उसका धन आदि, उससे हम परिवार की सेवा कर रहे हैं। और अगर हमें लगा
कि 4 रोटी हमसे बच रही हैं तो हम औरों की सेवा में लगा देते हैं, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। दोनों मार्ग भगवत प्राप्ति में समर्थ हैं, विरक्त मार्ग और गृहस्थ मार्ग। गृहस्थ मार्ग में जीव मार्ग को न जानने के कारण फंस जाता है, तो क्या विरक्त मार्ग में नहीं फंस जाता है? फंसा तो दोनों में है। दोनों को ज्ञान प्रवीण होना पड़ेगा, राग रहित होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वो विरक्त हो गया तो भगवान को प्राप्ति ही हो जाएगा। नहीं नहीं, बिन विवेक वैराग भक्त बिन सत्य नये को मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंड जानो। वो पाखंड में भी फंस सकता है, भक्ति का रोग है, भक्ति भी रोग युक्त हो जाती है, दम्भ और पाखंड रूपी रोग हो जाता है। तो गृहस्थी में बहुत दैन्यता से अगर चले तो निकल सकता है। भगवान का आश्रय और परिवार को भगवान का स्वरूप समझना और अपने कर्तव्य पर ध्यान देना, पारिवारिक जनों के कर्तव्य पर ध्यान ना देना। जैसे हम सेवा कर रहे हैं माता पिता को, वो हमारे लिए कटुवचन बोल रहे हैं, तो हम उनको ऐसा बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, इस पर हम नहीं जाएंगे। अब हमको क्या करना चाहिए? हमको सहना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। ऐसे पत्नी है, ऐसे पुत्र परिवार, हम उनको जितना हमारा अधिकार है उपदेश करेंगे, सुधारने की चेष्टा करेंगे। नहीं सुधरेंगे, भगवान पर छोड़ देंगे। हम रोएंगे नहीं, हम द्वेष नहीं करेंगे, हम लड़ाई नहीं करेंगे। अगर हम ऐसे भाव से, गंभीर भाव से नाम जप करते हुए चले तो पूरा परिवार का कल्याण हो जाएगा। प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, बड़ा आनंदमय गृहस्थ जीवन हो जाएगा और भगवत प्राप्ति तो निश्चित हो जाएगी, क्योंकि भगवान को कर्म समर्पण करना और भगवत स्मरण करना, भगवान के आश्रित रहना, यही तो भगवत प्राप्ति का स्वरूप है। समझ पा रहे हैं आप? कोई नशा मत कीजिए, गंदे पापाचरण मत कीजिए, नाम जप कीजिए और धर्म पूर्वक धन कमाइए। प्रधानता धर्म की रहे, धन की नहीं। जहां धन की प्रधानता हो जाती है वहां अधर्म होने लगता है, पापाचरण। पापाचारी कभी भगवान का भजन नहीं कर सकता। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काऊ, जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। तो ये इतना ध्यान रखें कि प्रतिकूलस्य वर्जनम श्री कृष्ण अनुकूल्येन, प्रभु के अनुकूल चलें, प्रतिकूल आचरणों का त्याग करें और सद आचरण। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः, सारे कर्म भगवान को समर्पित करके भगवत परायण नाम जप कर रहा है, वो तो संत है। गृहस्थ में रहते हुए उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। समझ पा रहे हैं आप? परोपकार का वर्णन बहुत आया है जी। धर्मशास्त्र में भी कहा है, यत्र यत्र तत्र सर्वत्र शास्त्रे च परोपकार वर्णिता वर्तते। गुरु जी, एक चीज ये है कि परोपकार है क्या? पर है प्रकृति, प्रकृति के सिवा पर और कुछ है नहीं। परमात्मा है स्वा। देखो, सबसे बड़ा परोपकार ये पर है स्थूल शरीर, पर है सूक्ष्म शरीर और पर है कारण शरीर। इन तीनों को माया मुक्त कर दो, वही उपकार हो जाएगा। स्वा में स्थित हो जाओ, सबसे बड़ा परोपकार। अगर इसको सुधार लिया तो फिर प्रकृति का अपने आप सुधार हो जाएगा। आप भगवत तत्व के ज्ञाता या भगवत प्राप्त हो गए, सतरति सतरति सा लोकांतार्यति। बिल्कुल व्यवहारिक भाषा नहीं, क्योंकि आप परमार्थ के प्रतीक हैं। ये तीनों शरीर माया जनित है, प्रकृति से बने हुए। प्रकृति पर है, आत्मस्वरूप स्वा है। स्वा में स्थित हो जाओ, इस पर का त्याग करके। ये बहुत बड़ा परोपकार कर दिया कि बार बार जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो गए। अगर ये ना किया तो दूसरों को खान पान दे देना, पानी दे देना, रुपया पैसा दे देना, ये सब दान पुण्य के अंतर्गत आता है। सच्चा परोपकार ये है कि इस जन्म में कर्म बंधन को विध्वंस करके, जो संचित कर्म है, और क्रियमाण को भगवत समर्पित करके प्रारब्ध को भोगते हुए अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ, भगवत प्राप्त हो जाओ। इससे बड़ा परोपकार कोई नहीं। आप समझ पा रहे? हाँ। अब जब इस कोट से आपकी स्थिति हो गई तो आपके द्वारा जगत मंगल स्वाभाविक होगा। खुशबू इत्र की आ गई तो सबकी घ्राणेन्द्रिय में अपने आप पहुंच जाएगी। आप भगवदानंद में डूबे हुए जिधर निकलेंगे ना, सातरति सातरति सा लोकांतार्यति मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। वो दृष्टि से, वाणी से मात्र केवल वहां खड़ा हो जाए तो जगत मंगल करना शुरू कर देगा। इससे बड़ा परोपकार क्या हो सकता है? जी स्वयं माया मुक्त होकर के दूसरों के भ्रम का नाश कर दे, इसे ही परोपकार कहते हैं। और जैसे कपड़ा दे दिया, खान पान दे दिया, औषधि दे दिया, ये तो प्राकृतिक क्रियाएं हैं। संत जन इसे परोपकार नहीं। परोपकार यही है, उसे भगवान में स्थित कर देना। तो पहले स्वयं स्थित हो,
इन तीनों शरीरों का राग त्याग करके सच्चिदानंद में स्थित हो गया। अब वो महापुरुष जगत मंगल के लिए जिधर से निकलेगा उधर परम मंगल होगा। आपके प्रश्न के अनुसार, आप जैसे प्रश्नकर्ता के लिए यही उत्तर है। अगर परोपकार करना है तो अपने को मुक्त कर लो इन तीनों शरीरों के बंधन से। तो तीनों लोकों पर विजय प्राप्त किया हुआ महापुरुष कहा जाता है। और वो महापुरुष जिधर निकलता है तो मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात, जगत का पावन परम कल्याण कर देता है। ये विश्व का भरण पोषण करने वाले भगवान यथा योग्य सबको तो दे ही रहे हैं। संत क्या करते हैं? उनकी दुष्टता का विनाश करके साधुता उनके हृदय में लाते हैं। ये संतों का परोपकार होता है, ये कोई दूसरा नहीं कर सकता। तो आप भगवान की पार्षद हैं, तो भगवान की कृपा से इस मार्ग में चल रहे हैं, तो आप स्वयं जीवन मुक्त होइए और आपके सानिध्य में जो आए उनको जीवन मुक्त कीजिए। तभी यही सबसे बड़ा परोपकार रहेगा। कोई संशय इससे? प्रणाम। जीनिया जी, चलो श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आप कहते हैं कि हमेशा नाम जप होना चाहिए। तो जब हम श्री जी को पुकारते हैं और लालजू को पुकारते हैं, जैसे लाला, लाडो, लाडली जू, तो क्या वो हमारे नाम जप में ही गिना जाएगा? क्योंकि मैं नाम जप तो कम कर पाती हूँ, मैं स्कूल जाती हूँ, लेकिन स्कूल जाने से पहले सबका नाम लेती हूँ, माता पिता को प्रणाम करती हूँ, हाँ, चरणामृत लेती हूँ। बिल्कुल ऐसे ही करते रहो। एक दिन एक अच्छे महाभागवत की स्थिति आ जाएगी। ठीक है, बहुत अच्छे बच्चे हो, ऐसे करते रहो जी। सुमन सोनी जी, हरियाणा से। श्री हरिवंश महाराज। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, मैं संगीत शिक्षिका हूँ। संगीत के माध्यम से भगवान को रिझाना बचपन से करते आ रही हूँ, परंतु इस कलयुग समय में आपकी कृपा से पिछले 6 महीनों से आपके सत्संग का निरंतर सेवन कर रही हूँ, परंतु अब आपकी और श्री जी की शरणागति में जो दूरी है वो अत्यंत विकल करती है, जिससे बार बार आंखों से आंसू गिरते हैं और भजन में बाधा आती है। ये कैसे ठीक होगा गुरुजी? भजन में बाधा से आंसू निकलते हैं, ये तो मेरी कम समझ में आया। आंसू निकलते हैं तो भजन सरस होता है, समझो पहले। गाने की उससे कह रहे हैं, जब गायन अच्छा, करते हैं वो गला रुंध जाता हाँ, ये तो गायन का फल हो गया ना। हाँ, वाक गदगता द्रवते चित्ते से, गदगद सुर नैना सजल दंपति रस रहे भीन, ही गति वृंदा विपिन में फिरे प्रेम तल्लीन। ये तो मतलब समझो कि पूरे जीवन के गाने का फल मिल गया। अगर हमारी आवाज अवरुद्ध हो गई, आंखों से आंसू आ गए और हमारा चित्त द्रवित हो गया, तो मतलब काफी कृपा हो गई है भगवान की। अब हम धीरे धीरे भगवान के नजदीक होते चले जा रहे हैं। गदगद कंठ नयन बहा नीरा, ये तो भगवत भक्ति का स्वरूप है। पर हम अपनी संपत्ति को छिपाएं। बस ध्यान ये रखना है कि अगर कहीं हम अपने को भक्त साबित करने की भावना अंदर जागृत हो गई, तो लुटेरे बहुत जोर के हैं, वो लूट ले जाएंगे। देखो, असली जो धनी पुरुष होता है वो अपने को धनी दिखाना नहीं चाहता है, क्योंकि वो बचना चाहता है। और अगर 1,000-500 रुपया जेब में हुए तो 10 रुपए की चीज लेने पर बड़ा नोट निकालेंगे, जिससे समझ में आए कि हम धनी हैं, क्योंकि वो धनी है नहीं है। और जो धनी होगा वो कोशिश करेगा कि सामने वाला यही जाने कि हम कर्जा लेके काम कर रहे हैं, क्योंकि अपने को बचाना है। ऐसे ही जो भगवत प्रेम का मार्ग है, इसमें बहुत छुपाने का मार्ग होता है कि हमारी भक्ति कहीं प्रकाशित ना हो जाए। और जब भगवान प्रकाशित करते हैं तब वो इतनी महान ज्वाला होती है कि अगर पतिंगादि बुझाने के लिए आए तो स्वयं भस्म हो जाएंगे, उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो जब तक भक्ति दीपक है तब तक संभल करके अपने को बचा के रखे, क्योंकि इसमें पतिंगे झपटेंगे और दीपक की लौ को बुझा देंगे। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। और जब भक्ति ज्वाला रूप धारण करती है तो ये सब भस्म हो जाते हैं, कोई भी विकार हृदय में नहीं रहता। अच्छा, गायन कला में एक सावधानी की विशेष जरूरत होती है कि गायन कला में रजोगुण उत्पन्न होता है, रजोगुण की वृत्ति, और इसमें काम की बहुत वृत्तियां उदय हो सकती हैं। अगर उसको हम शासन में लें और भक्ति परक कर लें तो ये भगवान के रिझाने का बन सकता है। नहीं, जहां संगीत में आह्लाद उत्पन्न होता है तो रजोगुण की तरफ ले जाता है, और रजोगुण से काम का प्रादुर्भाव होता है, और काम ही समस्त विकारों का मूल होता है। वो गिरा देता है, प्रायः गिरा। ये मतलब आप ये समझो, शास्त्र और हृदय दोनों से मिला के कह रहा हूं कि जिस समय हम गायन कला में निपुण होते हैं तो एक गायन में संगीत में आह्लाद होता है। वो आह्लाद यदि प्रभु की तरफ करके गाया जाए और प्रभु से लिया तो वो भक्ति बन जाता है, और वो आह्लाद यदि इधर गिर गया तो वो काम बन जाता है।
ये फिर काम की तरफ वृत्ति चली जाती है। देखो ना, गायन काम में भी तो है ना, कामवर्धक गायन भी तो है ना, कामवर्धक संगीत भी तो है ना, कामवर्धक नृत्य भी है तो है, राम चरणारविंद की प्रीतिवर्धक गायन भी है, प्रीतिवर्धक नृत्य भी है। प्रीतिवर्धक इधर हो गया और इधर हो गया कामवर्धक। तो हमको ये सावधानी रखनी है कि हमारे अंदर की वृत्ति राम प्रीति की हो, राधा प्रीति की हो, कृष्ण प्रीति की हो। काम प्रीति वाली वृत्ति का निषेध हो जाना चाहिए। प्रायः मतलब ये सार्वभौम सिद्धांत बात है, क्योंकि संगीत आह्लाद प्रकट करता है। अब देखो ना, झूमने लगेंगे आप। अब वो कामवर्धक है या भक्तिवर्धक है, अब इसमें देखना है। वो संगीत भक्तिवर्धक हो तो हमारे जीवन का परम लाभ हो गया, अगर कामवर्धक हो तो खतरे में पड़ गया मेरा संगीत भी और मेरा जीवन भी। वो आह्लाद को संभालना है। वो जो आह्लाद संगीत से प्रकट होता है, वो आनंद समुद्र की तरफ जाना चाहिए, ना कि माया समुद्र की तरफ। प्रायः चूक हो जाती है और माया समुद्र की तरफ हो जाता है। और जब माया समुद्र की तरफ जाता है तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर फिर इनमें बदल जाता है। प्रधानता लोक रिझावा, प्रधानता धन, प्रधानता शरीर सुख, संगीत व्यर्थ हो गया। प्रधानता भगवान को प्रसन्न करना, आह्लाद भक्ति युक्त हो जाना, भरोसा प्रभु का दृढ़ हो जाना, संगीत का फल मिल गया। देखो देवर्षि नारद जी के हाथ में हर समय वीणा लिए रहते हैं। स्वयं समस्त जगत को बुद्धि प्रदान करने वाली देवी सरस्वती जी वीणा लिए रहती है। जिन महान भागवतों को देखो, कोई करताल, कोई मृदंग, कोई ढप, इन संगीतों के द्वारा वो भगवान के आनंद में मगन हो रहे। वही संगीत का प्रयोग कामानंद में, विषयानंद में, जगत की तरफ। तो अगर भाग्यशाली है तो उसे भगत बन करके भगवान को रिझाता है, नहीं तो फिर वो जगत को रिझाते हुए फिर माया के ही बंधन में फंस जाता है। संगीत एक अद्भुत साधना है जो भगवत प्राप्ति करा सकती है। संगीत एक अद्भुत आह्लाद है जो विक्षिप्त को भी नचा सकता है। टेंशन में है, परेशान है, बड़ी समस्या है, और संगीत सुर, वो भी झूमने लगेगा, है नहीं, आह्लाद उसको भी आने लगेगा। तो संगीत एक साधना है, इसकी साध्य वृत्ति भगवदानंद है। अगर भगवदानंद की तरफ ये न गई तो फिर कामानंद में, विषयानंद में फंसा देगी। तो हमें सावधान रहना विषयानंद से और उसका मोड़ कर देना भगवदानंद की तरफ। तो फिर ये दशा तो आ ही जाएगी। अश्रु प्रवाह होना, गदगद कंठ हो जाना, गाते गाते आपका गायन रुक गया, ये फल मिल गया आपको गायन का। सामने प्रभु के भाव है, अब आगे गाया नहीं जा रहा, आप शिथिल हो गई, एक कृपा हो गई, मतलब जीवन सार्थक होने जा रहा है, धन्य होने जा रहा है। बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत, असलियत में यदि प्रभु के लिए रोना आ जाए, रुदु सुश्रम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, इससे बड़ा लाभ क्या मिल सकता है। संगीत का यही लाभ है कि हम प्रभु के लिए रोने लगे, हम प्रभु के लिए तड़पने लगे। काश पाठक जी, मध्य प्रदेश से। श्री हनुमान गुरुदेव सादर प्रणाम। गुरुजी, सन 2018 से लगभग प्रति माह श्री जी एवं ठाकुर जी का दर्शन पाने का भाग्य प्राप्त होता है। अब सुख दुख सब इनकी मर्जी लगती है, किंतु मन की जिज्ञासा यह है कि मुझे अब हर राह में दिखाई देने वाले गाय, पक्षी, पागल व्यक्ति, अपंग व्यक्ति, पीपल के पुराने वृक्ष जैसे जीवों पर अचानक प्रभु का आभास होता है और उनको नमन करता रहता हूँ। हर दिन सभी राह में मिलने वालों से ये होता है कि उनमें भी ऐसा भाव आता है, ऐसा इनका कहना है। परेशानी क्या है? ये तो बहुत बढ़िया है, अच्छा है। धीरे धीरे इस भाव को इतना बढ़ाओ कि चराचर जगत अपने आराध्य देव का स्वरूप दिखाई देने लगे। हाँ, बहुनाम जन्म नावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमित्सा महात्मा सुदुर्लभा। सब जगह कृष्ण दिखाई देने लगे, राम दिखाई देने लगे, हरि दिखाई देने लगे। भगवान की कृपा है, आप उसको और बढ़ाइए। हाँ, सब पूरे जगत में बढ़ा, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जाने, सब में मेरा प्रभु विराजमान है। केवल पीपल में ही नहीं है, केवल गाय में ही नहीं है, हाँ, वो चराचर जगत में विराजमान है। जब ऐसा आप कर लोगे तो जीवन मुक्त महात्मा हो जाओगे, पैंट शर्ट में भी महात्मा हो जाओगे। स्थिति बढ़िया। नाम जप करो, कोई गंदा आचरण मत होने पावे,
और सब में ऐसा भगवत भाव करो जैसा आप कह रहे हैं कि मेरे अंदर ऐसा भाव है, और आगे बढ़ते जाओ। अभी तो बहुत बड़ा कार्य है नहीं? अभी तो कुछ ही जगह भगवत भाव कर पाए हो, सब जगह यही भाव फैलाना है। हाँ, देखो गोस्वामी जी कैसा सुंदर भाव, सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। सब संसार को सिया राम में और प्रणाम कर रहे हैं। चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत। राधे श्याम में पूरी सृष्टि, सिया राम में पूरी सृष्टि। हम ऐसे चले और अहंकार न करें। इसमें एक और बात है कि मैं तो सब में भगवत भाव करने वाला महात्मा हो गया हूं या बहुत ज्ञान हो गया है, फिर माया ऐसा फंद रच देगी कि जान पाना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, अहंकार से फिर भगवत मार्ग में बाधा पैदा हो जाती है। तो दैन्य रहिए और आगे बढ़ते रहिए इस मार्ग। जी, शशि मोहन पांडे जी, मैनपुरी से। राधा वल्लभ श्री जी, कोटि कोटि प्रणाम महाराज श्री। महाराज श्री, आपकी कृपा बहुत बरस रही है। हमारी छोटी सी श्री जी की कुटिया में मैं जब भी घर आता हूँ तो यही सुनने को मिलता है कि राधा राधा बोलो। महाराज जी, मेरा यही प्रश्न है कि मेरा धाम में आना बहुत कम होता है, साल में 1-2 बार आता हूँ, पर इस शरीर की पत्नी को श्री जी की कृपा से हर महीने भेज देता हूँ। वो मुझे साथ लाने की बहुत जिद करती है, पर मैं नहीं आ पाता। गुरुदेव, बार-बार धाम आने को मना करना, ये मेरा कोई अपराध तो नहीं बन रहा? नहीं नहीं, ऐसा कोई अपराध नहीं है। मान लो पत्नी आ रही, वो भी ना आवे, हम कह रहे हैं वो भी मान लो ना आवे, और आप ईमानदारी से भगवान की भक्ति कर रहे हो, नाम जप कर रहे हो, साल 6 महीने में जब मन आया तब आप यहाँ दर्शन करने आ गए। बस खास बात है कि आपके आचरण सही हैं, आप भगवान का भजन कर रहे हो, तो धाम की कृपा आप पे है। घर बैठे धाम का दर्शन होने लगेगा अगर सही भक्ति करने लगो ना। धाम कोई जड़ वस्तु थोड़ी है। बहुत दूर देश से ऐसे सामने धाम दिखाई देगा। भाई जी महाराज गीता वाटिका में, राधा बाबा गीता वाटिका में, और ये गिरिराज और वृंदावन की शोभा में ये रखते हैं। हमारा चिंतन सही होना चाहिए। अब धाम भी आए, आपका चिंतन सही ना हो, यहाँ गंदी बात हो जाए, पापाचरण हो जाए, तो पाप ही बढ़ जाएगा। धाम आ रहे हैं, आप भजन कर रहे हैं, अब आइए, स्वागत है आपका। लेकिन आपकी इच्छा अगर नहीं, आपका संयोग नहीं बैठता, आप साल 2 साल में एक बार आ जाइए, पर वहाँ अच्छे आचरण कीजिए, नाम जप कीजिए, भगवत चिंतन कीजिए। जैसा आपने कहा, हम कुटिया में प्रवेश करते, श्री जी की बड़ी कृपा, राधा राधा ही सुनाई देता है, तो बहुत सुंदर बात है। आप उसके लिए चिंता, आना जाना ये बाहरी बात है। हमारा चित्त जुड़ा है प्रभु से, बात समझे? हमारा जिह्वा नाम से जुड़ी है। हम मस्तक झुकाते हैं श्री धाम वृंदावन को। कभी आ गए, जीवन में 1-2 बार आ गए, उतने से भी काम चल जाएगा। क्योंकि हम जो धाम आने का फल वो कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, अच्छे आचरण कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, समझ रहे ना? तो इसमें कोई अपराध नहीं लगेगा कि हम नहीं जा पाएंगे, आप चली जाइए। मान लो वो भी ना आ पावे, तो ऐसा कोई, ये भगवान बहुत करुणामय है, बहुत कृपाल है। कहो सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही, ते समाज गिरजा में रहू, अवसर पाई वचन एक कहू, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना। अगर वहीं प्रेम कर लो तो वहीं वृंदावन प्रकाशित हो जाएगा तुम्हारे नेत्रों के सामने, प्रिया प्रीतम प्रकाशित हो जाएंगे। कहो सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही, तो इसमें चिंता की बात नहीं है। ठीक है जी। मैथिली पांडे जी, सीतापुर से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, गिरिराज जी की परिक्रमा की महिमा व महत्व जानने की इच्छा है, और परिक्रमा करते समय कौन से नियम पालन करें जिससे परिक्रमा में कोई त्रुटि ना हो? गिरिराज जी भगवान श्री कृष्ण का साक्षात वपु हैं। भगवान ने देवराज इंद्र की पूजा रुकवा करके गिरिराज महाराज की पूजन वृत्ति ब्रजवासियों में प्रकट की, और स्वयं गिरिराज स्वरूप में प्रकट होकर कहा, मैं गिरिराज हूँ, और भोग आरोगा। और उसी समय भगवान ने गिरिराज जी की परिक्रमा पूरे ब्रजवासियों से कराई। ये जो 21 किलोमीटर में गिरिराज जी महाराज विराजमान है, ये साक्षात श्री कृष्ण वपु हैं। मतलब ये शिला यहाँ से कभी ले नहीं जाई जाती। ब्रज के बाहर कोई गिरिराज जी की शिला कभी भूल न करे ले जाने की, नहीं महत अपराध लगता है। और यहाँ जो परिक्रमा दी जाती है तो दाहिनी तरफ गिरिराज जी होते हैं पूरी परिक्रमा। जब हम परिक्रमा देंगे तो दाहिनी तरफ आराध्य देव गिरिराज जी होते हैं। तो इधर लघु शंका न करे, इधर थूके नहीं, इधर कुल्ला न करे, लघु शंका कुल्ला बाई तरफ करे, और पूरे गिरिराज जी में मौन परिक्रमा दे या नाम कीर्तन करे। बीच में कोई प्रपंच की बात न करे, कोई नशा न करे। जैसे अज्ञानी जन है, नहीं जानते हैं तो मसाला खा लिया या बीड़ी सिगरेट पी, ऐसा नहीं।
परिक्रमा मतलब पूजा हो रही है। भले एक बार परिक्रमा दो लेकिन नंगे पैर परिक्रमा दो, क्योंकि पूजा में जूता पहन के थोड़ी जाते हैं। तो हम गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे हैं, नंगे पैर करें, दाहिनी तरफ कोई लघुशंका, मलमूत्र का, कुल्ला आदि का त्याग न करे, बाईं तरफ करे और मौन व्रत धारण करते हुए नाम जप करे या नाम कीर्तन करते हुए। अगर चर्चा हो तो भगवत चर्चा हो, नहीं तो मौन। ऐसी पूरी परिक्रमा कर ले तो वो 84 लाख योनियों में नहीं जाएगा। एक बार वृंदावन की परिक्रमा, गिरिराज जी की परिक्रमा, ये साक्षात प्रभु विराजमान है। अलौकिक धाम से धाम वृंदावन चिदानंद धाम है। तो वृंदावन है, गिरिराज जी हैं, बरसाना है, 84 कोस की ब्रज की परिक्रमा है, ये सब भगवत प्राप्ति के लिए है। तो सावधानी पूर्वक परिक्रमा दी जाए, ये साक्षात भगवत स्वरूप हैं गिरिराज जी महाराज। जो भी कामना अगर की जाती है और गिरिराज जी की प्रदक्षिणा दी जाए भाव से, तो लाखों की कामनाएं पूर्ण कर दी गिरिराज जी ने, और लाखों की करते रहेंगे, पर भाव पूर्वक होना चाहिए, अपराध बीच में ना बने। तो संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ कल्पतरु, कामधेनु, सुरतर स्वरूप श्री गिरिराज जी महाराज। जैसे कल्पतरु के नीचे चला जाए, जो चाहे वो प्राप्त हो जाता है, जैसे कामधेनु से जो चाहे वो प्राप्त हो जाता है, ऐसे गिरिराज महाराज से प्राप्त हो जाता है। हमारे ब्रज के मुकुटमणि हैं गिरिराज महाराज। महाराज जी, 1-2 और संशय थे इसमें। जी जैसे रास्ते में कहीं गुरुजनों के या संत महापुरुषों के आश्रम या उनकी कुटिया, उनके दर्शन करते हो या उधर 1-2 घंटा बैठ के जा सकते हैं? इसको भी हाँ, पर परिक्रमा में अगर दाहिनी तरफ कोई कुटिया या आश्रम है तो हम वहां लघुशंका नहीं करेंगे। हम सोच रहे हैं बैठ कि सकते हैं महाराज जी उधर हाँ हाँ जाके? बैठ सकते, कीर्तन आदि एक जगह पे बैठ के? हाँ हाँ वो तो कर सकते महाराज हैं जी, अगर क्योंकि कुछ बीच में रास्ते में जैसे परिक्रमा लंबी है, कुछ हाँ पा सकते हैं महाराज जी? हाँ, एक इधर बाईं तरफ बैठकर गिरिराज जी की इस साइड में बैठकर खाएं पिए, कुल्ला करें, लघुशंका करें, क्योंकि 21 किलोमीटर की यात्रा होती है ना, तो हाँ ऐसा कर सकते महाराज हैं। जी, क्या पादुका आदि में भी परिक्रमा हो सकती है? नहीं, पादुका में पहन करके नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं। पादुका पहन करके कहीं पूजा होती है क्या? पूजा गृह में हम पादुका पहन के थोड़ी जाएंगे। तो ऐसे इस समय जब परिक्रमा दी जाती है तो हम प्रदक्षिणा, ये भक्ति का अंग है, उस समय हम पादुका नहीं पहन। तभी हमने बीच में कहा भी, एक ध्यान से सुना होगा कि चाहे एक परिक्रमा दे पर नंगे पैर दे। जो मतलब शास्त्रीय नियम है कि पादुका पहन करके कहीं परिक्रमा नहीं होती। जा सकते हो, आप मान लो गिरिराज जी गए हो तो पादुका पहने जा सकते हो, लेकिन जहां परिक्रमा उठाई तो पादुका हटा देनी चाहिए, नंगे पैर देना चाहिए। महाराज जी, एक और संशय। जैसे कुछ वृद्ध जन होते हैं, 70-80 साल की उम्र हो गई है, चल नहीं पा रहे, क्या टमटम आदि से वो बैठ के नंगे वो पैर दर्शन करना माना जाएगा। पूरे गिरिराज जी का दर्शन हो रहा है टमटम में, रिक्शा में बैठकर। रिक्शा और टमटम में बैठ करके प्रदक्षिणा नहीं मानी जाएगी। वो दर्शन कर रहे हैं आप गिरिराज जी की तलहटी के आसपास। गिरिराज जी का बड़े भाग्यशाली है वो भी। अंदर से ऐसी भावना कर ली जाए कि महाराज जी हम परिक्रमा कर रहे हैं, क्योंकि हमारा इतना शारीरिक हाँ, तो फिर उसमें तो अगर यहाँ ना भी आवे तो भी परिक्रमा का फल मिल जाएगा। ये तो गिरिराज जी आने की बात है। मान लो 1000 कोस दूर है और वो गिरिराज जी का दर्शन कर चुका है एक बार, और प्रदक्षिणा एक बार कर चुका है और वृद्ध है, तो 10 मिनट बैठकर एकांत भाव में आया, एकाग्रता पूर्वक, और प्रणाम करके प्रदक्षिणा शुरू कर दी मानसिक, तो उसको वही फल मिलेगा। ये भी बात है, पर इतनी एकाग्रता सिद्ध पुरुषों में होती है। अब मन तो एक सेकंड में कितना चंचल है, कहां से कहां पहुंच जाता है। पूरी गिरिराज जी की परिक्रमा पूरी एकाग्रता से अगर मानसिक दे दी जाए तो वो भी प्रगट परिक्रमा का ही फल प्रदान करेगा। पर बड़े भाग्यशाली, जैसे अब शरीर वृद्ध है या शरीर में दम नहीं है चलने की, तो वो गाड़ी में बैठ करके, मतलब रिक्शा गाड़ी वो नहीं होती, टमटम हाँ या टमटम साइकिल आदि, आदि, हाँ। तो वो दर्शन है। देखो इसमें खास बात, जब हम कष्ट सहकर श्रम पूर्वक परिक्रमा करते तो हमारे पाप नष्ट होते हैं। जो तप है, जो कष्ट पूर्वक किया जा रहा है, वो हमारे पापों को नष्ट कर रहा है। और पाप जब नष्ट होते हैं, हृदय निर्मल होता है, तो फिर हमें सुख की प्राप्ति होती है। हमें जो दुख मिलता है वो हमारे पाप कर्म है। इसीलिए कष्ट पूर्वक ये साधना की गई है। नंगे पैर ब्रज 84 कोस की परिक्रमा, नंगे पैर गिरिराज जी की परिक्रमा। अब जैसे 84 कोस की परिक्रमा अपने लोगों ने लगाई, तो कोई पादुका थोड़ी पहनी है, सावधानी रखी गई। तो ये कष्ट पूर्वक तप है, जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं, हमारे पाप नष्ट होते हैं। अब फिर सामर्थ्य नहीं है, तो वैसे तो आजकल प्राय सामर्थ्यहीनता ही प्रकट हो रही। जूता मोजा कार और इसमें जो है ना, तो वो कोशिश करेंगे पैदल चलने की थोड़ी, वो तो कार से ही देखने को। अगर ये हो कि कार से घूमने से फल मिल जाएगा, तो जो कुछ परिक्रमा लग भी रही वो भी बंद कर देंगे।
तो खास बात यह है कि जितना तुम शरीर को कष्ट देते हुए नंगे पैर परिक्रमा दे रहे हो, उसका तो फिर अलग ही स्वाद मिलेगा। निश्चित निश्चित बहुत कृपालु गिरिराज जी महाराज है। कोई केवल दर्शन कर रहा है, कोई गाड़ी से केवल दर्शन करके आया, वो भी भाग्यशाली है, पर परिक्रमा की तुलना नहीं हो सकती। जो नंगे पैर परिक्रमा गिरिराज जी की लगा रहे हैं, उनकी तुलना गाड़ी और रिक्शा इससे नहीं हो सकती। वो अहोभाग्य है। पर कोई नशा ना करें। प्राय हमने देखा है कि गलती कर देते हैं, जैसे बीड़ी सिगरेट और तम्बाकू मसाला खाया कि भाई इतना वो मेहनत कर रहे हो, त्रुटि भी कर रहे हो, ठीक नहीं है। अरे कम से कम 5 घंटे गिरिराज जी की परिक्रमा लगी, तो 5 घंटे नाम जप करो, 5 घंटे तो कोई नशा मत करो, 5 घंटे तो कोई गंदी बात मत करो, कोई गंदा चिंतन ना करो, तो उसका लाभ मिलेगा। तो कष्ट पूर्वक जो गिरिराज जी या वृंदावन की परिक्रमा होती है, विशेष लाभदायक होती है। महाराज जी एक कोई संशय ना रह जाए इसलिए पूछ हाँ। रहे हैं महाराज जी। जैसे अभी हम कभी गिरिराज जी आदि जाते हैं, क्योंकि कुछ संत जन आए एक एक दो दो परिक्रमा करते हैं, उनके पैरों के नीचे तो जी। सॉक्स आदि डाल लेते हैं। हाँ, तो वो सॉक्स क्या आदि है कि वो 2-2 3-3 जो परिक्रमा करते हैं, वो जूता नहीं पहनते, वो कपड़े की पट्टी बांधते हैं, क्योंकि घाव हो जाते हैं। तो उस घाव की स्थिति में भी उनको अपने नियम पूरे करने हैं, तो वो कपड़े की पट्टी बांध ले या ऊन के कपड़े का ऐसा कोई, उनका उद्देश्य जूता पहनना नहीं है। उनका उद्देश्य कि हमें गिरिराज जी की प्रदक्षिणा देनी है, पर अब पैरों में घाव हो गया। पहले अधिकतर हर जगह रज होती थी परिक्रमा में, अब प्राय कंक्रीट वाली रोड है, तो बहुत गर्म होने पर फिर त्वचा कट जाती है, और वो दिन में 3-3 बार लगाते हैं, मान लो 24 घंटे में 3 बार, तो वहां घाव बन जाते हैं। अब उनको अपना नियम पूरा करना है, तो मोटी कपड़े की पट्टी बांध ली या ऊन के ऐसे धारण कर लिए, वो उनके लिए है, उनका निषेधात्मक नहीं है। हम खास बात उनके लिए जो कभी कभी कर रहे हैं, तो वो नंगे, वो कोई जूता नहीं पहनते। महाराज जी इसमें एक क्वेश्चन, हाँ। आपने बोला जूते नहीं डालने, तो जी क्या जैसे अभी सर्दी आती है, जी। जनसाधारण आदि सॉक्स डाल के डाल कर सकते हैं? नहीं नहीं, मोजा और जूता दोनों पादुका के अंतर्गत ही आते हैं। हम जब श्री जी के सामने निषेध किए हैं कि नहीं, तो आराधना के लिए मोजा नहीं। अब जैसे वही मोजा पहनकर लघु शंका की है आपने, वही मोजा पहन करके आप अन्यत्र भी, अब वही मोजा पहनकर ठाकुर जी के सामने, मुझे तो अच्छा नहीं लगेगा। हाँ भाई, एकदम ऐसी परिस्थिति है तो नए मोजा जो लघुशंका सोच आदि में नहीं है, और वो पहने हो, तो बात अलग है। जैसे गुरुजन वयोवृद्ध बीमार शरीर, तो वो धारण किए, पर नए मोजा, वो मोजा पहनकर वो बाथरूम नहीं जाएंगे। हाँ, अगर कोई ऐसी परिस्थिति है तो ऐसा नए मोजा पहन करके फिर ऐसा कर सकते हैं। पर हमें लगता है कि अगर शरीर काम कर रहा हो, रोगी ना हो, तो कष्ट पूर्वक गिरिराज जी या वृंदावन की परिक्रमा लगानी चाहिए, जिसमें नंगे पैर हो तो और अच्छा है। जैसे बिहारी जी राधा वल्लभ जी के दर्शन के लिए है, तो हमें तो नहीं लगता कि कोई श्रद्धावान उनके सामने वही मोजा पहन कर जाएगा जो बाथरूम में, जो शौच आदि या जो अन्यत्र पहने जाते हैं। वहां तो नंगे पैर जाना चाहिए। डेहरी के बाहर उतार दो और फिर लौट कर आकर उनको पहन लो। दर्शन के लिए तो सिर भर जाऊं उचित असमोरा, सबसे सेवक धर्म कठोरा। हम अपने प्रिया प्रीतम के दर्शन करने जा रहे हैं, धाम के दर्शन करने जा रहे हैं, और हम ऐसा सोचे, उचित तो यह है कि हम सर के बल चल नहीं पाएंगे, नहीं, यहाँ सर के बल चलें। हमारी प्रिया प्रीतम की राजधानी है, हमारे प्रभु का धाम है। जैसे हम अपने गुरुद्वारे में अपने गुरुजनों के यहाँ अत्यंत दैन्य होके जाते हैं, तो गुरु के परम गुरु भगवान विराजमान है, तो हम बड़े भाव से जाएं। पर बकाया जिनका शरीर ऐसा नहीं है, वो नवीन मोजे धारण कर लें, नवीन मोजे धारण कर ले, जो बाथरूम और शौचालय में प्रयोग नहीं किए महाराज गए। जी जैसे आपने बोला ईस्ट के पास, तो महाराज जी ईस्ट और गुरु में भेद नहीं है, तो जैसे गुरुजनों के पास आते हैं तो उनमें भी ये नियम हाँ, जैसे अपने यहाँ की नियम है कि छोटा बच्चा है, अब उसको नहीं ज्ञान है ना, उसके मोजे होने चाहिए। दूसरा बीमार और वृद्ध है, उसके नहीं उतराने हैं, क्योंकि उसका शरीर बहुत कमजोर है, और इतनी देर में वो ठंड में युक्त हो जाएगा तो पीड़ा पहुंच जाएगी। लेकिन जवान है तो बिल्कुल कदाप पहन करके नहीं आना, आप नंगे पैर आइए और आप कष्ट सहिए। ये प्रणाली पवित्र होने के लिए। अब जैसे वृद्ध मूर्ति है, अब उसको आप कह दो कि मोजा उतार दो, तो ठंडी लग सकती है, नीचे से उनको जुकाम हो सकता है, लेकिन जवान आदमी सह सकता है। जवान आदमी को तप करने का अवसर है, तो इसलिए हमने 2 को छूट दी है, एक छोटा बच्चा और एक वयोवृद्ध रोगी शरीर। अन्यथा सब मोजा रहित होकर के ही श्री जी के दर्शन करें या गुरु जी के दर्शन करें या परिक्रमा लगाएं। अगर छोटी परिक्रमा करते हैं तो, या बड़ी नहीं कर पाए हैं तो महाराज जी? परिक्रमा तो पूरी 21 किलोमीटर की है, आज चली जाओ, छोटी कर आओ, 1-2 दिन बाद फिर चली जाओ, बड़ी कर आओ।
पर परिक्रमा पूरी तभी मानी जाएगी जब 21 किलोमीटर की परिक्रमा होगी, नहीं तो आधी हुई ना। जी, छोटी कभी कर लें और बड़ी हाँ, उसको हम 2-3 बार में कर सकते हैं कि आज यहाँ से यहाँ तक किया, चले गए, ना मानो सामर्थ्य नहीं, फिर अगली बार यहाँ से यहाँ तक किया, फिर यहाँ से पूरा कर लिया। तो एक परिक्रमा पूरी ऐसी है। जिनका शरीर पूरा साथ नहीं दे रहा, वो थोड़ा-थोड़ा करके कर सकते हैं। 3 बार में कर सकते हैं, 4 बार में कर सकते हैं। बड़े नियत स्थान हैं जिनमें पहचान लगा दी कि हमारी परिक्रमा यहाँ से यहाँ तक हुई, अगली बार आए यहाँ से यहाँ तक कर लिया, फिर यहाँ से यहाँ तक कर लिया। तो ऐसे पूरी परिक्रमा कर सकते हैं, कर सकते हैं। जी। सुलेखा सिंह जी बनारस से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मुझे पॉलिसिस्ट किडनी रोग है। ये एक असाध्य बीमारी है, ये एक वंशानुगत बीमारी है। डॉक्टर के अनुसार मेरी किडनी सामान्य किडनी से 15 गुना बड़ी है। विगत 4 वर्षों से मैं इस बीमारी से जैसी आपकी है वैसे इस शरीर की भी है, ये भी वंशानुगत माँ के गर्भ से आता है। गुरुदेव, इस ये डर बना रहता है कि ये हमारे बच्चों में ना आ जाए, बस इसी वजह से मन बहुत घबराता है। काहे को डरना है? तुम्हारे केवल बच्चे अनंत ब्रह्मांडों का पालन पोषण हरि कर रहे हैं। जैसे तुमको दिया है तुम्हारे भाग्य के अनुसार ऐसे बच्चे आए अपने का। ये जरूर कि भगवान उनकी ये रक्षा करें कि उनको तुम्हारा कहीं वंशानुगत रोग न, बहुत भयानक है, बहुत भयानक है। कई बच्चों को हो जाता है, जैसे माँ को होता है ना, तो कई बच्चों को हो जाता है, और बहुत ही ये दुर्दशा वाला रोग है। अवश्य में वो भोक्तव्यम कर्तव्य कर्म शुभाशुभम भोगना पड़ता है, पर मस्ती इसलिए रही कि परम मस्त भगवान सच्चिदानंद से चित्त जुड़ा रहा, इसलिए कोई परेशानी आज भी नहीं है। यद्यपि बड़ी परेशानी, फिर भी कोई भी परेशानी नहीं है। परेशानी वाला चेहरा अलग ही होता नहीं होता है? आपको इस चेहरे में परेशानी नजर आ रही है? परेशानी दूर करने वाली बात नजर आ रही है, क्योंकि परेशानी जहां से दूर होती है वहां चित्त को समर्पित कर दिया गया, तो शरीर पीड़ा युक्त रहता है, मन प्रसन्न रहता है। तो वही बात हम आपको कहेंगे कि राधा राधा नाम जप कीजिए और खान पान का संयम रखिए। डॉक्टर की सलाह के अनुसार आहार लीजिए और थोड़ा व्यायाम कीजिए, मतलब चलने का व्यायाम इसमें ज्यादा सेट रहेगा, क्योंकि इसको मोड़ना, फट भी सकती है किडनी। जैसे अपने लोग यौगिक क्रियाएं करते थे, साधु वेश में थे, कि 8 घंटे 6 घंटे पद्मासन में बैठना, सिरासन में खड़े होना, आदि आदि। तो फिर जब हम गए किसी डॉक्टर के पास, तो उन्होंने कहा कि आप कहीं साधन इस तरह का तो नहीं करते? तो हम कहा करते हैं। बोले मुझे अनुमान था, क्योंकि आप साधु हैं, फट जाएगी किडनी आपकी, क्योंकि उसका साइज बहुत बड़ा हो जाता है। हाँ, बहुत सावधानी की जरूरत, क्योंकि वो गांठें मतलब बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं और फिर ज्यादा नुकसान होने की जरूरत है। आज के लगभग 20 वर्ष पहले जब हमको कुछ स्वामी श्री राम सुखदास जी के संत जन वो आए, तो अपने तो अकिंचन थे, तो उन्होंने कहा कि एक बार हम बहुत बड़े डॉक्टर से आपको चेक कराते हैं। उस समय हम अखंड वृंदावनवास की निष्ठा नहीं लिए थे। तो वहां जब दिन भर पूरा चेक हुआ, तो शाम के बैठाला और कहा बाबा जी हो, इसलिए तुम्हारे पास कोई तो है नहीं, तो हम पूरी बात तुम्ही को बता देते हैं कि तुम्हारी किडनी का साइज इतना इतना हो गया है, और आप बहुत से बहुत 5 वर्ष आपका शरीर चलेगा और आप मर जाओगे। इसलिए आप अच्छे से भजन कर लीजिए और ब्लड प्रेशर दिखाते रहिए और थोड़ा सावधानी पूर्वक भोजन पाए। तुमका हमारे सावधानी क्या, जो भिक्षा मिला उसी से जीते हैं। कोई ना अर्थव्यवस्था ना कोई वास व्यवस्था, ऐसे तो उनका 5 वर्ष में मर जाओगे। तो उनकी बड़ी कृपा हुई जो उन्होंने 5 वर्ष शब्द कहा कि इसमें मर जाओगे, कि आप क्या साधन। फिर जो आर्त भाव जागृत हुआ, पता है ना, जब गजेंद्र ने देखा कि 1000 वर्ष लड़ते हो गए, अब ग्राह से नहीं छूट पाएंगे, परिवार के भी भाग गए गजेंद्र के, तो उसके आर्त भाव प्रकट हुआ और उसने पुकारा हे हरि, तो बात बन गई। तो ऐसे ही फिर जो आर्त भाव आया, फिर वो बात बनी जो जीवन में कभी साधना से नहीं बनती। तो मुझे लगता है मुझे ये किडनी वरदान मिली है, कि हो सकता है कि जो बात हमारी कई जन्मों में बनती वो हमारी बात इस किडनी ने बना दी। सच्ची आपको कहते भगवान की विशेष कृपा। अब डॉक्टर है कि नहीं मुझे तो पता नहीं पर अपना शरीर देखो 20 वर्ष हो गए। अरे आगे ठाकुर जी जाले जैसा, अगर उनको सेवा लेनी है ना, तो ऐसे ही दहाड़ते रहेंगे, जब उनको बुलाना है तो बुला ले। तो डरो मत बच्चा, खूब नाम जप करो, मस्ती से रहे। मरना एक बार होता है, जिनकी किडनी ठीक होती है 1 मिनट में एक्सीडेंट होता है, पधार जाते। तो अपने तो भगवत आश्रित जन है, और ये निश्चय सोचना है कि शरीर तो छूटेगा, एक दिन छूटेगा। हाँ, जो कष्ट सहना है उसके लिए नाम जप से तैयारी कर लो। नाम जप वो वस्तु है जो परमानंद प्रदान करता है।
मतलब सच्ची मान लेना, हर कष्ट सहने की सामर्थ्य भगवान देते। नाम जप का फल ये नहीं कि हम किडनी ठीक कर लें, सच्ची कहते हैं आपसे। छोटे छोटे मंत्रों में, छोटी छोटी साधनाओं में ऐसी सामर्थ्य है कि ये सब बातें बहुत जल्दी ठीक की जा सकती है, लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं होगी, भगवत प्रेम नहीं होगा। इसीलिए बड़े बड़े, जैसे रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर था, भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के उदर में कैंसर था, सामर्थ्य इतनी कि विश्व से वो मिटा सकते हैं, लेकिन भगवान के विधान पर राजी रहना। सरकारी आदमी वही जो सरकार के कानून की रक्षा करता है, ऐसे भागवतिक जो महाभागवत जन है वो भगवान के विधान की रक्षा करते हैं। भगवान जो विधान रच दिए उसको हम भोगेंगे और अपने भजन का फल भगवान की प्राप्ति करेंगे। सर्व जगत मंगल करने की सामर्थ्य होती है भजनानंदियों में, जो वास्तविक भजन मार्ग में रहते हैं, और होता है सर्व जगत मंगल। ऐसा नहीं, हमने संतों को देखा है बड़े बड़े रोगों को चुटकी बजाते नष्ट कर दिया, और आप स्वयं पीड़ित हैं, आप स्वयं कष्ट में हैं। सबसे बड़ा रोग है भव रोग। अगर संतों की बात मान जाए तो बात मात्र से इस संसार समुद्र से उद्धार हो जाए। तो डरना नहीं, राधा राधा नाम जपते रहना, सावधानी रखना और भगवान का आश्रय रखना। मरना है ही एक दिन, बार बार मरना नहीं है, तो फिर डरना क्या है। राधा 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 राधा
राधा